लेकिन हम ये बात नहीं कर सकते कि हम चाहते तो अपनी बात मेरी बातों को नहीं सुना जाए। कौन बात हम कर रहे हैं उस बात पर भी जरा ध्यान देना। अगर हम अच्छी बात को करेंगे, अब कहेंगे कि अगर हम किसी कांड में फंस जाए, हम कुछ कुकर्म में फंस जाए, अगर कोई घटना घट जाए हमारे हाथों से, उसके बाद हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री हमको नहीं बचा रहे हैं, तो क्यों बचाएंगे भाई? आप न्याय मांगते हैं, आप चाहते हैं सुशासन और कहेंगे गलत। देखिए, ये मैं नहीं, ये बात पूरे बिहार कह रहे हैं, पूरे बिहार के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व से बढ़िया अभी कोई नेतृत्व आपको बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है। और नीतीश जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार आगे बढ़ा है, अब लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आप जिस तरह से देख लें कि आप कहीं से भी आना जाना हो आपको, और कितना सुरक्षित अब आप महसूस करते हैं। पहले शाम में अगर 6 बजे के बाद अगर घर से जब सूर्यास्त होता था और घर वाले अगर घर नहीं पहुंचते थे, तो घर वाले माँ बहन जो होती थी वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती थी कि हमारे परिवार के लोग सुरक्षित घर पे आ जाएं। आज वैसा माहौल नहीं है। आज अगर आपको इच्छा हुई 2 बजे रात में भी जमुई से निकलकर पटना जाना हो, तो आप पटना जा सकते हैं 2 बजे रात में, और कहीं रास्ते में आपको कोई छिनतई, कोई उचक्कई, इस तरह की कोई घटना नहीं घटेगी। और ऐसा अगर कहीं भी भूल से भी कुछ अगर हो जाता है कहीं पे भी, तो उस पर अविलंब कार्रवाई भी हो जाती है। मंत्री जी, 2016 से शराबबंदी बिहार में लागू है और जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है। लगभग अभी 32 लोगों की मौत हो गई है, 50 लोग लगभग हॉस्पिटल में एडमिट है और 7 लोगों की आँख की रोशनी चली गई। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, शराबबंदी हटा देना चाहिए, लोगों की जान बचानी चाहिए। देखिए, शराबबंदी अगर इस तरह की कोई घटना घट गई, ये तो वही इस तरह के लोग हुए जो नकली शराब लाकर बेचते हैं, और उनके बारे में भी जांच शुरू हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। हम लोगों की सरकार जो है वो कार्रवाई 24 घंटे के अंदर करती है, और जो भी दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे। उनको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया, उनको नहीं छोड़ा जाएगा और उनको किसी तरह से बाहर नहीं रहने दिया जा सकता। उनके ऊपर जितनी भी कार्रवाई होती है वो सारी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। और शराबबंदी जो कह रहे हैं लोग, उसको क्यों चालू करना चाहिए, इससे लाभ हमें बताए वो। अभी आज तेजस्वी आए आपके यहाँ कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर, और शराबबंदी को ही लेकर कहा और सीधे सीएम के बारे में कहा कि वो चुप है, मौन है, कुछ बोलते नहीं हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वहाँ से उनसे हो नहीं रहा है, वो काबिल नहीं है सीएम बनने लायक, और आप 2025 तक सीएम बनाना चाहते हैं। अच्छा, नीतीश जी को आपने कब कहाँ बिना वजह बोलते देखा है? आज तक मुझे बता दें। 19 साल होने जा रहा है, ये 20वां साल हो जाएगा, लेकिन 20 साल होने के कारण उनके कार्यकाल में बता दें, उसके पहले वो रेल मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, कहीं बता दें कि उनका कोई एक अनर्गल बयान, कोई उस तरह की बेवजह की कोई बात, वो उस तरह की बात ही नहीं करते हैं वो। और इस पर वो क्या बोलेंगे? चिंतित हैं वो और विचलित हैं, और इस तरह की घटना के बारे में वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ये घटना घटी कैसे। वो उसके बारे में वो बाहर में आके बयान देने से हमारे नेता बयानवीर नहीं है, हमारे नेता कर्मवीर है। तो तेजस्वी के इस बात को आप कैसे ले रहे हैं? तेजस्वी जो आरोप लगा रहे हैं, भाई तेजस्वी जी विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम है, विपक्ष तो बोलेगा ही। आप मतलब नहा धोआ के भी निकलेंगे तो कहेंगे कि बिना नहाए घूम रहा है, तो ये तो विपक्ष का काम। बिहार में शराबबंदी पूर्णतः लागू, विपक्ष कह रहा है कि होम डिलीवरी तक हो जाती है। देखिए, जहाँ भी अगर इस तरह की जानकारी मिल रही है होम डिलीवरी की बात, आप बता दें कि वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो तो आप बताएं। अगर आपको लग रहा हो कहीं होम डिलीवरी हो, देखा उदाहरण दें और बताएं जहाँ पे कि हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। बीजेपी के नेता है, 5 ब्रांड नेता गिरिराज सिंह अब हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकल रहे हैं। ये अब उनकी बात है, ये उनकी व्यक्तिगत बात है, मैं उस पर नहीं कुछ बात। सर, इस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो सर उसका खुलासा कृपया जनता को सामने किया जाए। पार्टी ने जिम्मेदारी यही दी है कि संगठन का जो स्वरूप है उसको मजबूत करना है, और बहुत सारी बातें हैं जो मंच पे या मीडिया पे भी सामने नहीं बोली जा सकती। जो पार्टी की जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, और जिम्मेवारी जब जिसके ऊपर मिलती है, जिसके कंधे पे जिम्मेवारी होती है, उसे बहुत गंभीर भी रहना पड़ता है। तो समझिए कि हम लोग गंभीरतापूर्वक अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। आपने कहा एक संबोधन में शुरुआत आपने किया कि निर्दलीय विधायक, बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि निर्दलीय विधायक है, जदयू के कार्यक्रम में पहली बार इस तरह से नहीं, गठबंधन, आखिर मैं भी तो इसी गठबंधन का पार्ट हूँ ना, मैं इसी गठबंधन का पार्ट हूँ, और इसी गठबंधन में हमको तो मुख्यमंत्री नीतीश जी ही ना मंत्री बनाए हैं, तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है ये, तो हम अपने मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में तो शिरकत करेंगे ही करेंगे। सर, एक सवाल है सर, स्वास्थ्य की बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन जमुई जिला में बहुत अवैध प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है सर, इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ भी उस तरह से कुछ शिकायत मिल रही है उस पर कार्रवाई अवश्य हो रही है। सर, झाझा में एक
प्राइवेट अपोलो हॉस्पिटल है जो पत्रकारों पर झूठा मुकदमा में फंसा दिया जाता है। आप उसके लिए मुझे अलग से मिल लें। आप अगर पत्रकार हैं, अगर इस बात को उठा रहे हैं तो आप इसके लिए अलग से मुझे मिल लें। अगर वहाँ पे कुछ अगर गलती हुई होगी, अगर कुछ वहाँ पे वैसा मामला उठेगा तो अवश्य इसकी जांच करवाएंगे हम लोग और वहाँ पे न्याय दिलवाएंगे। मंत्री जी, गिरिराज सिंह जो स्वाभिमान यात्रा में निकल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो सही है या गलत है? क्योंकि गोपाल ये उनका आपके पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये उनका व्यक्तिगत मत है। आपने देखा कि पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया, इस पर मैं क्या बोलूँ। उनका व्यक्तिगत मत है कि वो अपना निकले। अब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे ये तो वही बता सकते हैं, हम कैसे बता दें। झारखंड विधानसभा चुनाव में जदयू क्या कितने सीटों पर लड़ेगी और क्या परफॉर्मेंस रहेगा? ये तो गठबंधन का मामला है। ये तो जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं वो तय करेंगे। मैं तो खुद निर्दलीय हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ। ये तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व वो लोग बैठेंगे, तय करेंगे और जो भी सीट मिलेगा वहाँ हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। और झारखंड में हम लोगों की सरकार बनने जा रही है, ये भी मैं दावे के साथ कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग मामले में नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। मतलब किसने कहा? और लगता है कि जब जो कह रहे थे लग रहा था कि वहाँ बगल में बैठ के वो भी सुन रहे थे। ऐसा हुआ है क्या? नीतीश जी नाराज चल रहे थे, मोदी जी नाराज चल रहे थे। ये बाहर में बोलने वाले जो लोग हैं वो तो ऐसे बताते हैं जैसे लगता है कि मीटिंग हो रही है और वो लोग बगल में बैठे हुए हों। तो वैसा कोई आदमी जो बोलते हैं वो बतौलेबाज लोग हैं। अच्छा सर, ये जो सोनो का जो पुल क्षतिग्रस्त हो गया था सर, उसमें इसके बारे में जानकारी मिली थी कि जल्द ही वो बनने वाला सर, उसमें पुल कब बनेगा सर? देखिए उसका जो ये अभी जो उसको मेंटेनेंस का कार्य है वो 15 तारीख से उसमें काम लगा दिया गया और उसका अविलंब टेंडर निकलने वाला है। तक लगभग 60 करोड़ के लागत से उसका ये हो गया। उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही उसका टेंडर हो जाएगा। और सर एथेनॉल जो प्लांट लग रहा है तो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है जो आपके विधानसभा क्षेत्र में लग रहा है। हाँ। तो सर उसकी शुरुआत कब होगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? उसमें मैक्सिमम यहाँ के लोगों को और यहाँ के किसानों को सबसे अधिक रोजगार मिलेगा। जो किसान होंगे, जो फसल वो उगाएंगे, उसको उनका उचित मूल्य उनके घर पर आकर व्यापारी खरीद कर लेके जाएंगे और उनको वहाँ पे उनका उचित मूल्य मिलेगा। ये सबसे बड़ा लाभ होगा और रोजगार लगभग 10,000 के आबादी का रोजगार जो है उससे सृजित होगा और वो यहीं के लोग करेंगे और कहाँ के लोग करेंगे। मैं यहाँ का बेटा हूँ ना, मैं भी इसके लिए लड़ाई करूँगा कि जब यहाँ हुआ है तो जमुई के लोग पहले होंगे, उसके बाद ही ना कोई होगा।